बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ करेला, आलू और प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसानी के साथ और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ये वाली डिश ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैंने करेलों को अच्छे से छील कर इसमें मैंने नमक लगा दिया था। नमक लगाकर मैंने इसको घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये देखें इतने ये ड्राई हो गए हुए हैं। ये देखें करेले बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तब मैंने इनमें से बीज निकाले थे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और मैंने इनको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया। टमाटर मैं इसमें 4 अदद डालूँगी, हरी मिर्चें भी 4 अदद अंदर से कट करके मैं डालूँगी, इसमें स्टीम में रखूँगी। और आलूओं को मैंने बारीक काट लेना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्याज मैंने इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा जाएंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मैं बनाना दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया। इसको मैं अच्छे से गर्म होने दूँगी। थोड़ा सा ही गर्म होगा तो मैं इसमें करेले डाल दूँगी। तकरीबन ये 2-3 सेकंड में हो जाएगा बहुत अच्छे से गर्म। तो मैं इसमें करेले डाल दूँगी जो मैंने काट के रखे हुए हैं। पहले हम करेलों को अच्छे से फ्राई करूँगी मैं, ताकि इसका कड़वापन भी कम हो जाए। करेले डाल दिए, इनको अच्छे से मैं पकने दूँगी। जैसे ये लाइट ब्राउन शेड में आएंगे करेले तो करेलों को मैं निकाल लूँगी और फिर बाकी चीज़ें जैसे जैसे बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि कोई भी चीज़ जो सी है वो हमसे मिस ना हो जाए, क्योंकि हर एक का तरीका अपना अपना होता है बनाने का। तो थोड़ा सा यही बनाने का मकसद होता है वीडियो के अपने तरीके के साथ मैं बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। ये करेले तकरीबन 5 मिनट हो गए, इनको इस तरह फ्राई हो रहे हैं। देखें यहाँ पे मैंने आलूओं को बारीक काट लिया है, जिस तरह चाहें आप काट सकते हैं। मैंने इनको ये शेप दिया आलू ये इस तरह। टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं और जो सब्ज़ मिर्चें वो मैंने अंदर से इनका कट लगा लिया है अच्छे से। मैंने इसी तरह मैंने इनको एंड पे डाल देना। मैं इसमें 2 लेमन भी डालूँगी एंड पे। लेमन का ये फ़ायदा होता है कि जो इसका टेस्ट है वो ज़रा दुबारा सा हो जाता है और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। अगर लेमन नहीं है तो सिरका भी डाल सकते हैं पे। ये देखें कितने अच्छा इसका कलर आ गया। ये लाइट ब्राउन की शेड में आ चुके हैं। अब मैं इनको बाहर नहीं निकालूंगी, मैं यहीं पे ही इसमें आलू टमाटर, ये मैंने आलू भी डाल देने हैं इसमें। यहाँ पे मैं आलू और टमाटर भी डाल दूँगी इसके बीच, ताकि अच्छे से गल जाए। टमाटर भी थोड़ा सा टाइम लेंगे, आलू तो लेंगे ही लेंगे टाइम। अभी मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही, पहले मैं आलू को अच्छे से गला लूँगी कि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये इसी स्टीम में टमाटरों के साथ हो जाएंगे ये ना, आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। बाकी भी मैं चीज़ें इसमें डाल देती हूँ, जो भी नमक मिर्च सारा कुछ वो भी मैं यहीं पे ही डाल के इसको मैं ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में इंशाल्लाह ये आलू जो से हैं पक जाएंगे। तो बाद में मैं इसमें प्याज डालूँ। ये मैंने यहाँ पे नमक लिया 1 चम्मच, हल्दी और सुरख मिर्च का जो सा मैंने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर लिया है। ये मैं इसमें सारी चीज़ डाल दूँगी और बस इसको मैं मिक्स करके इसको ढक दूँगी अच्छे से, ताकि जो भी इसमें ये जो सा टमाटर है ये भी अच्छे से इसमें गल जाए और आलू भी इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और बाकी जो मसाले डालने हैं वो भी मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी। ये मैंने ढक दिया अच्छे से इसको। ये देखिए मैंने ढक्कन दे दिया और 10 मिनट बाद देखूँगी मैं आलू को कि वो गल गए हैं या नहीं। फिर मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखें ये आलू और टमाटर बहुत अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए।
और आलू भी थोड़ी सी बस कसर रह गई है, जो मज़ीद 10 मिनट तक कम्प्लीट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी, क्योंकि प्याज थोड़ा ही टाइम लगाएंगे, इस वजह से आलू को थोड़ा सा गिरा दिए। 15 मिनट तक आलू को पकाया और जो इनकी कसर आ गई इसमें बहुत मज़ेदार ये करेले इस तरह बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा इसमें आ गया है कलर भी इसका। ये मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका भी डाल दिया और मैं इसमें ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं कट लगा लिया था वो भी मैंने डाल दिए और अनारदाना भी मैंने इसमें कूट लिया था, अच्छे से इसको मैंने कूट लिया था, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं मज़ीद ढक दूँगी, तकरीबन 5 मिनट में ये करेले बनते हैं और रेडी हो जाएंगे। आलू, करेले और प्याज की जो सब्ज़ी है, और थोड़ा सा बस मैं इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया पे डाल दूँ तो इसको मैं दम पे लगा दूँगी। तो इंशाल्लाह ये बड़े मज़ेदार से करेले की रेसिपी तैयार है। ये सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। मैं इस पर दम लगा दूँगी 5 मिनट के लिए, और आखिरी फाइनल लुक में आपके साथ शेयर करूँगी।